मो प्रिय माने आमे ईश्वर को वाक्य शुणुलु जहाँकि जल बाप्तिस्म विषय पवित्र आत्मा बाप्तिस्म विषय। मेरे प्रिय परमेश्वर के पवित्र वचन को हम सुन रहे थे, जल की बपतिस्मा के बारे में और साथ साथ पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के बारे में। एही दुई प्रकार बपतिस्म पाइला परे परमेश्वरंकर अभिषेक को केमिति अमन को जीवन रे शैतान छोड़े कि नहीं था, से विषय को हम आलोचना करिबा। ये दो प्रकार बपतिस्मा पाने के बाद परमेश्वर की जो अभिषेक रहती है, उस अभिषेक को शैतान किस तरह हमारे जीवन से छुड़ा कर ले जाता है, उस विषय को हम बातचीत करेंगे। प्रथम विषय, शैतान चाहे नहीं गोटे व्यक्ति प्रभु को पाऊ। पहला विषय ये कि शैतान कभी नहीं चाहता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर को प्राप्त करे, किंतु वाक्य अनुसार जेतेबेले गोटे व्यक्ति परमेश्वर को पाए ग्रहण करे, तार निश्चित भाव से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को ग्रहण करे। और परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार एक व्यक्ति जब परमेश्वर को ग्रहण करता है, निश्चित रूप से अर्थात बपतिस्मा लेता है, निश्चित रूप से पिता पुत्र पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है। ग्रहण करने द्वारा व्यक्तिमय जीवन रे अनेक आम दान को पाई थाउ, आम विश्वास आग को बढ़ी थाए, अभिषेक बढ़ी थाए, अनेक प्रकार आम मान व्यक्तिमय जीवन रे आम मान इच्छा सफल होता है। ता सहित लोकंकर सेवा करबा पई मध्य आम मान को परमेश्वर दान करिथांते। और ग्रहण करने के बाद हम बहुत सी प्रकार के वरदान को प्राप्त करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा इच्छा जिस कार्य में करना होगा उस कार्य के अनुसार हमारी इच्छा सफल होती है। इस प्रकार हम बहुत सी कार्य परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा करते हैं। तो एठारे आश्चर्य विषय कौन, शैतान हृदय मध्य प्रवेश करे नाही, करि पारे नाही। कौन पाए? कारण विशेष करिकी प्रभु जीशु तार समस्त शक्ति को नहीं जाई अछंती, किंतु तथापि हृदय मध्य रहिथिबा परमेश्वरंकर शक्ति आ सामर्थ को से नहीं जीवा पाए अनेक प्रकार चेष्टा करिवो। और सबसे बड़ी विषय ये है कि शैतान हमारे हृदय में प्रवेश करने के लिए कोशिश करता, प्रवेश नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे सामर्थ को नाश कर चुके हैं। लेकिन ये हृदय में जो सामर्थ्य और शक्ति है, उससे वो खींच लेने की कोशिश करता है। जदि से प्रवेश करिवो ताहले परमेश्वरंकर उपस्थिति नथिले ही प्रवेश करिवो, आ उपस्थिति जदि नाही, उपस्थिति जदि अछि ताहले से प्रवेश करि पारिबो नाही। अगर वो एक मनुष्य के हृदय में प्रवेश करेगा, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगा तब ही वो प्रवेश कर पाएगा। अगर परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो कदापि प्रवेश नहीं कर सकता। उपस्थिति निश्चित भाव में प्रार्थना द्वारा, वाक्य द्वारा, सहभागिता द्वारा, परमेश्वर दास दासी द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा को अभिषेक उपस्थिति को हम जीवन में पाई था। उपस्थिति प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, सहभागिता के द्वारा, प्रभु की प्रिय दास दासियों के माध्यम से हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे हृदय में हम प्राप्त कर पाते हैं। होली स्पिरिट रो प्रेजेंस अछि ताहले निश्चित भाव में शैतान आउ प्रवेश करि पारिबो नाही। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में है, तो शैतान कभी भी कार्य नहीं कर सकता। एथिपाई सर्वप्रथमे शैतान चेष्टा करिवो कोन करिबा पाए ना, अभिषेक को टाणी के नै जिबा पाए, परमेश्वर को उपस्थिति को मनुष्य हृदय रु टाणी के नै जिबा पाए। इसलिए सबसे पहले शैतान कोशिश करेगा कि परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति को मनुष्य के जीवन से खींच ले जाने के लिए। परमेश्वर को अभिषेक को टाणी के जदि नेबार अछि ताहले से कोन करिवो? परमेश्वर की उपस्थिति को, अभिषेक अगर मनुष्य के जीवन में खींच कर लेना होगा तो वो पहला विषय वो क्या करेगा? किछि जागतिक विषय को मनुष्य जीवन में से आनिबो, कुछ सांसारिक विषय को मनुष्य के जीवन में लेकर आएगा। तो सेपरी सांसारिक प्रथम विषय अटे प्रलोभन। और ठीक उसी प्रकार सांसारिक का एक पहला विषय है प्रलोभन। ए जो प्रलोभन रहिछि आउ शैतान जो प्रलोभन मनुष्य जीवन रे आनिबो आउ कोन करिवो, निश्चित भाव रे एक ख्रीष्ट विश्वासी हो किंबा प्रभु को दास दासी मानक ठारू हो किंबा अनेक लोकंक ठारू हो, जो मानक मध्य रे परमेश्वर को उपस्थिति रहिछि, ए सब उपस्थिति को टाणिबा पाई आउ मनुष्य हृदय रे प्रवेश करिबा पाई कोन करिवो ना, एक प्रलोभन को आनिबो। और जिस किसी ने भी हो, कोई प्रभु के प्रिय दास दासी हो या विश्वासियों के जीवन में भी शैतान परमेश्वर की उपस्थिति को खींच लेकर जाने के लिए सबसे पहला विषय ये है कि प्रलोभन को उत्पन्न करेगा, मनुष्य के जीवन में प्रलोभन को लेकर आएगा। ठीक से प्रलोभन मध्य रे आमे प्रथम विषय आलोचना करिबा संसारर प्रलोभन बा अभिलाष। हम ये प्रलोभन या अभिलाष के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला विषय को हम देखें, पहला विषय को लेकर हम बातचीत करें कि सांसारिक अभिलाषा या सांसारिक प्रलोभन के बारे में। ए जो सांसारिक प्रलोभन रहिछि
ये जो सांसारिक अभिलाषा है, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏଇ ଜଗତର ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ସେ ଆଣିବ। एक विश्वासियों के जीवन में सांसारिक बहुत सी सांसारिक अभिलाषा को लेकर आता है। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ ଅଟେ? ସଂସାରର ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟରେ और पहला विषय क्या है जो सांसारिक अभिलाषाओं के बीच में से? ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜହନ 2 ପର୍ବର 15 ଆଉ 16 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। प्रथम पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 है। ସଂସାରଜ୍ଞ ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ ସଂସାରରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାର ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ତାହା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଆସିବ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ଆସିବ, ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ମାନେ ପିତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛାଡିବେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଛାଡିବେ। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मनुष्य के अंदर सांसारिक अभिलाषा रहता है तो पिता का प्रेम उस मनुष्य के अंदर नहीं रहता, अर्थात पिता उसे छोड़ देते हैं। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। हम साफ रीति से परमेश्वर के पवित्र वचन को सुन रहे हैं। ତ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନରେ ବା ଅଭିଳାଷରେ ପଡନ୍ତି? और ऐसा कौन सा विषय को लेके मनुष्य आज अभिलाषा में गिर जाता है? ଜଗତରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଳାୟିତ ହୋଇଥାଏ। संसार में रहने वाला हर एक सांसारिक अभिलाषा सांसारिक चीजें पाने के लिए जब ललायित होता है। ପାର୍ଥିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ କଣ ଅଟେ? और ये सांसारिक आशीष कहने से क्या है? ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ଜିନିଷ। और बहुत सी प्रकार जरूरत पड़ने वाला चीजें, ଏହି ଜିନିଷ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଷୟ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏକ ପାର୍ଥିବ ଅଭିଳାଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। और इन सारे चीज जो कि इस्तेमाल करने का विषय हो, इन सारे विषय मनुष्य के जीवन में एक सांसारिक रूप से एक सांसारिक चीजों के स्वरूप रहता है। ଉଦାହରଣ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। उदाहरणतः हम इस्तेमाल कर रहे हैं जितने भी विषय जितने भी चीजें, उन सारे विषय को लेके हम थोड़ा सा सोचेंगे। ତାହା ବସ୍ତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ମୋବାଇଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡି ଘୋଡା ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଆକାରରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। उदाहरणतः हम ले सकते हैं कि कपड़े से लेके गाड़ी से लेकर मोबाइल से लेके हर एक प्रकार घर या जो कुछ भी सांसारिक विषय हो, ଏହା ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ये 3 प्रकार विषय को उत्पन्न करता है। ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ମଧ୍ୟ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷକୁ ଆଉ ଲୌକିକ ଗର୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। अरे ये शारीरिक अभिलाषा को, आंखों की अभिलाषा को, अरे लौकिक गर्व अर्थात अपना बढ़ाई करने का जो घमंड रहता है उससे भी उत्पन्न करता है। ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରହେ ନାହିଁ। जिसके कारण परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के शरीर में नहीं रह सकता। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୂର କରନ୍ତି ଏଇ ସାଂସାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ। बहुत से समय में सांसारिक अभिलाषा या सांसारिक जरूरत के कारण प्रभु को भी दूर कर देते हैं। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦାନ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ତଳକୁ ପଡିଯାଆନ୍ତି ବା ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏହି ଅନେକ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ। और बहुत से प्रकार की अभिलाषा के कारण ही आज बहुत से वरदान प्राप्त हुए व्यक्तियों ने भी नीचे गिर जाते हैं। ସେହି ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜଗତରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ପାର୍ଥିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ କେବଳ ଅଟେ। और हम जो सांसारिक आशीष के बारे में देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये आशीष नहीं, ये सांसारिक विषय है। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, दूसरा विषय को हम देखेंगे, ଯାହା ଜାଗତିକ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। और सांसारिक आशीष या सांसारिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए बहुत से परमेश्वर के चुने हुए लोगों, बहुत से प्रभु के प्रिय लोगों ने नीचे गिर जा रहे। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ आप लोगों के बीच में ଯାକୁବ ତାର 4 ପର୍ବର 4 याकूब ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। याकूब 4 अध्याय उसका 4 आयत को हम पढ़े। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଏ? ହେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମାନେ, ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା, ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଅତଏବ ଯେ କେହି ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କରେ।
जगतर मित्रता ईश्वर कौन अटे शत्रुता अटे और संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखने की बराबर है। अधिकांश लोक आउ ए जगह कौन आम विशेष कर द्वितीय पॉइंट आम शुणुछु और बहुत सी लोगों ने विशेष तरह क्या होते कि जो हम दूसरा पॉइंट के माध्यम से सुन पा रहे हैं। जागतिक पदवी जागतिक सम्मान बा स्वीकृति को हासिल करबा पई आउ से माने प्रभु को ठारू दूरे जाते और सांसारिक पदवी सांसारिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए विशेष तरह प्रभु से दूर चले जाते हैं। अनेक जगह आज प्रभु को गृह रे आज पॉलिटिक्स पसी गलानी आज बहुत सी जगहों में प्रभु के घर में प्रभु के भवन में आज पॉलिटिक्स घुस चुका है। पदवी पाइबा पई चर्च मध्यरे मध्य अनेक समय रे आमे अशांति को आ गंडगोल सब विषय को आमे देखिबा को पाई पारुछ पदवी प्राप्त करने के लिए चर्च में कलीसिया में भी हम बहुत सी प्रकार की अशांति को बहुत सी प्रकार की झगड़ा को हम देख पाते हैं। किंतु प्रकृत रे आपण समस्त जानती मो प्रिय माने लेकिन वास्तव रूप से आप सभी को ही जानते हैं मेरे प्रियो। काली ए विषय रे शिक्षा दिया होतिला दानिएल भविष्यत वक्ता को गोटे गवर्नर आकार रे बछा गला और इस विषय पर कल शिक्षा दिया जा रहा था कि दानिएल भविष्यद्वक्ता को एक गवर्नर के स्वरूप चुना गया। से गवर्नर केमती हेले लेकिन उन्होंने गवर्नर किस तरह बन पाए? राजा को शासन समय रे राजा को छड़ा तांको परिवार छड़ा केही इच्छा करंती नाही इवन राजा मानको परिवार रे मध्य से आसन को पाइबा पाए लोकन को मध्य रे मारपीट हत्या होई थाए किंतु दानिएल भविष्यद्वक्ता जहां को कि बंदी भाव रे निया गला किंतु दानिएल भविष्यद्वक्ता को गवर्नर पदवी दिया गला और राजा जहाँ रहते उस जगह पर इन सारे पदवी को प्राप्त करने के लिए बहुत से मतलब राजा की जिस परिवार के लोगों ने उस सारे विषय को प्राप्त करने की हिम्मत या उनके पास ही वो चांसेस रहता है। लेकिन गवर्नर पदवी ये दानिएल भविष्यद्वक्ता को क्यों दिया गया अर्थात क्यों चुना गया? जोसेफ भविष्यद्वक्ता को जोसेफ को मध्य ठीक सही प्रकार आउ राजा को राजा एक पदवी देले आउ से पदवी गोटे प्राइम मिनिस्टर भाव रे रहितला और यूसुफ के जीवन को भी हम देखते हैं कि यूसुफ को भी राजा एक पदवी दिए जो जिस पदवी की था एक प्राइम मिनिस्टर का पदवी। ठीक सही परे दाऊद मध्य मेंढा चरौथिले तांको नै कि प्रभु राजा कले और ठीक उसी प्रकार दाऊद भी एक चरवाहा था और उससे लेकर प्रभु परमेश्वर ने उनको एक राजा पदवी दी। जदि आपण पदवी पाइबा पई इच्छा करंती अगर आप लोग एक पदवी को प्राप्त करना चाहते हैं ताहले आपण ईश्वर को पछरे जानतु आपण को पाद तळे पदवी आसीबो अब तब आप परमेश्वर के पीछे हो लीजिए तब आपके पाँव के नीचे सारे पदवी आ जाएगी। प्रभु आनी की पद को रखी देबे प्रभु लाकर उस पदवी को आपके नीचे रख देंगे। आउ नेता हेबा विषय पदवी हेबा विषय बाइबल रे आमे अनेक लोकन को देखुछु किंतु कहिबार अर्थ हैला जो प्रकार पदवी पाई आउ चर्च रे डिस्टर्बेंस होची समाज रे डिस्टर्बेंस होची तो पदवी का पाई होची पदवी चर्च पाई होची पदवी समाज पाई रहउची आउ से पदवी पाई जदि चर्च भांगिबो से पदवी पाई जदि साही भांगिबो समाज भांगिबो ता ठारू दुखर विषय किछि भी नहीं। अरे ये नेता होने का विषय पदवी होने का विषय बाइबल में भी हमें बहुत सी लोगों के माध्यम से भी हम देख पाते हैं। लेकिन आज पदवी प्राप्त करने के लिए चर्च में आज लड़ाई झगड़ा इस प्रकार उत्पन्न होता है। ये पदवी किसके लिए है? निश्चित ये पदवी समाज के लिए कलीसिया के लिए। लेकिन ये लड़ाई ये झगड़ा पदवी के कारण क्यों उत्पन्न हो रहा? मो प्रिय माने मेरे प्रियो दिने दानिएल भविष्यद्वक्ता को प्रार्थना बंद करबा पे कहा जाए एक दिन दानिएल भविष्यद्वक्ता को प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना ना करने के लिए प्रार्थना बंद करवाया जा रहा था। से इच्छा कले सिंह गातरे रहिबा पे उन्होंने चाहा सिंह के मांग में रहने के लिए किंतु से प्रभु को छाड़ी नाहंते फिर भी उन्होंने कभी प्रभु को नहीं छोड़ा। मोर कहिबार अर्थ हैला मेरे कहने का अर्थ ये है से परी लोकन को प्रभु पदवी देबे उसी प्रकार लोगों को प्रभु पदवी देंगे से परी लोकन को प्रभु व्यवहार करिवे और ठीक उसी प्रकार लोगों को ही प्रभु इस्तेमाल करेंगे। आ प्रभु मते वर्तमान कथा कहंती और फिलहाल प्रभु मुझसे बातचीत करते हैं। आजिर ए प्रोफेसी को आपण मने रखि थांतु आज की जो प्रोफेसी होगा आप याद रखिएगा। पवित्र आत्मा मते जणांती दिने ना दिने सारोन प्रेटावर को बहुत बड़ ओडिसा रे पदवी दिया
और पवित्र आत्मा मुझे बताते हैं कि एक ना एक दिन प्रभु सारनपेट टावर को एक बड़ा सा पदवी को देंगे। आमेन, आमेन, आमेन। एई इलेक्शन हमको दरकार नहीं किंबा कौनसी राजनीति दरकार नहीं, किंतु जे राजा रहउछंती जे कि चीफ मिनिस्टर हो किंबा जो माने भी हो आउ एई पदवी गोटे दिन निजे आउ कौन करिवो गवर्नमेंट डिसाइड करिवो आउ सारन प्रेट टावर को दबो कौन पाई माने सारन प्रेट टावर एमिति सैक्रिफाइस लाइफ काटी की बंचुची दानिएल भविष्यत वक्ता भलिया सामुएल भविष्यत वक्ता भलिया आउ ता सहित जोसेफ को जीवन सरली भलिया तो से अनुसार मते पवित्र आत्मा कथा कहते निश्चित भाव रे सारन प्रेट टावर को गवर्नमेंट डेफिनेटली उठेबो गवर्नमेंट डेफिनेटली व्यवहार करिवो आउ आसंता दिन मानकरे गवर्नमेंट पदवी देबो एटा सुनिश्चित हेबाकू जाउछि। और परमेश्वर बताते हैं कि सारनपेट टावर एक समर्पित, जिस तरह की सामुएल भविष्यद्वक्ता, दानिएल भविष्यद्वक्ता जिस प्रकार समर्पित होते हैं उस प्रकार समर्पित होकर आगे बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट उठाएगा, गवर्नमेंट एक पदवी सारनपेट टावर को देगा। मु दिने प्रार्थना रे थिली एक दिन मैं प्रार्थना में था, प्रभु मते गोटे विषय पचारिले प्रभु मुझे एक विषय पर सवाल किए मु किछि तुमको देबा पय चाहूछि। और उन्होंने कहा मैं कुछ देना चाहता। प्रभु को मु कहली प्रभु मु एमती कोन मागिछि जोता कि तुमे मते दबो। और मैंने प्रभु से कहा मैंने ऐसा कुछ क्या चीज है जो मैंने मांगा हूँ और तुम मुझे दोगे। मते प्रभु सडनली कहले मु ओडिसा रे गोटे अपॉइंटमेंट देबा पय चाहूछि। और प्रभु मुझे अचानक से बताए कि ओडिशा में मैं आपको एक अपॉइंटमेंट देना चाहता, गोटे लीडर भाव रे ठिया करबा पय चाहूछि। एक लीडर के स्वरूप आपको मैं खड़ा करना चाहता हूँ। प्रभु कहले डेफिनेटली तुम मते व्यवहार करिछो ओडिसा बाहर रु अनेक लोक माने आछंती। और निश्चित ही आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं कि ओडिशा या ओडिशा से बाहर के बहुत सारे लोगों ने आप आ रहे। मते प्रभु जणाइले प्रभु मुझे बताए तरे दानिएल भविष्यत वक्तांको कथा सामुएल भविष्यत वक्तांको कथा आ जोसेफंको कथा चिंता करो। और सामुएल भविष्यद्वक्ता के बारे में या यूसुफ की बातें या दानिएल भविष्यद्वक्ता की बातें को लेके आप थोड़ा सोच लीजिए। आउ दुई दिन परे मते तमे पुणी थरे मते आउ एई विषय को नेकी कथा हो। और 2 दिन के बाद फिर से मुझे इन सारे विषयों को लेके बातचीत कीजिएगा। तापरे मु चिंता कली कोन पय पदवी विषय कहिले जोसेफ रो जीवन रे कोन एमती रहिछि दानिएल रो जीवन रे एमती कोन रहिछि सामुएल रो जीवन रे एमती कोन रहिछि सेतिकी बेलकू मते प्रभु कहिले आउ दी दिन परे ना मु देखली सेमानकर लाइफ रे जो सैक्रिफाइस लाइफ रहिछि जो आत्मसमर्पण लाइफ रहिछि जो आत्मसमर्पण जीवन रहिछि आउ सेठरू प्रभु समाज को सुधारिबा पय ठीक करबा पय अनेक समय रे आउ कोन करूछंती सेमानकर दास मान को ही प्रभु नै कि जाई कि व्यवहार करूछंती। और मैंने देखा कि प्रभु ऐसा क्या बताए कि 2 दिन के बाद इन सारे विषयों को लेकर बातचीत करना है, या जोसेफ के जीवन के बारे में, या इन दानिएल की भविष्यद्वक्ता के जीवन के बारे में। इस प्रकार बहुत से लोगों के जीवन को दिखाकर प्रभु ने मुझे बताया, कुछ दिन के बाद बात करने के लिए कहा। तो मैंने सोचने लगा कि ऐसा क्यों? लेकिन परमेश्वर ने उनकी जो समर्पित लाइफ है उन सारे विषयों को बताया, क्योंकि परमेश्वर एक उनके अगुवाओं के द्वारा, उनके नबी के द्वारा उन्होंने समाज को सुधारने के लिए एक मौका देते हैं। तापरे प्रभु मते जणांती कि आमे भी तुमको ठीक सही परी करबा पय चाहछु। और प्रभु मुझे बताते हैं कि हम भी आपको ठीक उसी प्रकार ही करने जा रहे हैं। आपण देखिबे इ 2029 भितरे शारोन प्रेटावार को बहुत बड़ो किछि गोटे डिसीजन प्रभु नेबे जो द्वारा सरकारों को द्वारा अनेक काम होई पारि। और आप देखेंगे 2029 के अंदर परमेश्वर ने कुछ डिसीजन को लेंगे कि सारनपेट टावर सरकार के माध्यम से, कुछ गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ कार्य, एक अद्भुत कार्य कुछ होने जा रहा है। कारण मिनिस्ट्री को ग्रोथ करबा पय किछि गोटे डिनोमिनेशन सहित जड़ित रहिबा दरकार जाकि हमर कोनोसी डिनोमिनेशन नाही। और सेवकाई को बढ़ाने के लिए कुछ डिनोमिनेशन के साथ जुड़े होकर रहने की आवश्यक रहे, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी कोई डिनोमिनेशन नहीं है। किछि गोटे टंका पैसा बाहर आसीबा दरकार ताहा हमर किछि सेंति किछि नाही। और कुछ बाहर से कुछ पैसा वैसा कुछ आने की भी आवश्यक है, लेकिन इस तरह कुछ भी हमारा ऐसा नहीं है। आमे लोकंकर खाली सेवा करी चलीछु दिन राति सकाळ पहांतिया 4टा रु राति 2टा जाय दिन राति। हम लोगों का सेवा रात दिन हम करता ही जा रहे हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात 2 बजे तक हम लोगों की सेवकाई को हम कर ही रहे हैं। एही विषय को प्रभु जदि ग्रोथ करिवे डेफिनेटली गोटे माध्यम द्वारा करिवे। और इन सारे विषय को अगर प्रभु बढ़ाएंगे तो निश्चित ही परमेश्वर एक माध्यम के द्वारा ही बढ़ाएंगे। और सही माध्यम ए 2029 भितरे हेबाकू जाउछि।
और उस माध्यम 2029 के अंदर होने जा रहा है। ହେଇପାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, हो सकता है आप लोगों को कष्ट हो रही होगी, କିନ୍ତୁ 2029 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭେଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଗହଳି ଆଉ ସେବା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡିଶାରେ। और 2029 के अंदर आप लोगों को कोई मिल भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार लोगों का भीड़, लोगों की बढ़ोतरी इस प्रकार होने जा रहा है, କାରଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଆସିବ। क्योंकि भारत के अंदर एक नया परिचय आएगी। ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ ଥିଲା? शामिल भविष्यद्वक्ता की पहचान क्या था? ଦାଉଦଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ ଥିଲା? दाऊद की पहचान क्या था? ଯୋଶେଫଙ୍କ ପରିଚୟ କଣ ଥିଲା? और यूसुफ का पहचान क्या था? ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। और इन लोगों का पहचान को परमेश्वर ने दी। ମୋ ମା ମାନେ, ମୋ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଦେବେ। मेरे माताओं ने, मेरे भाइयों ने, आप लोगों की हर एक प्रकार के परिश्रम को परमेश्वर ने देख रहे हैं। मेरे स्टाफ लोगों ने हर एक की परिश्रम को परमेश्वर ने दे रहे। एक ना एक दिन परमेश्वर आपके परिश्रम का फल निश्चित ही देंगे। କାରଣ ଆପଣ ଜାଗତିକ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଛାଡି ଆପଣ ଆତ୍ମିକରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛନ୍ତି। अब सांसारिक हर विषय को छोड़कर आत्मिकता की ओर आप लोग समर्पित हो रहे हैं। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମିକତାରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ କଣ କରିବେ ନା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେବେ। जब आत्मिकता में आप लोग समर्पित हो रहे हैं, आप लोगों को लेकर परमेश्वर आत्मिक रूप से आत्मिकता का एक पहचान को देंगे। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଜାଗତିକ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତି, और बहुत से लोग ही प्रभु को पीछे डालकर, प्रभु को छोड़कर सांसारिक विषय पर चलते हैं, सांसारिक विषय के ऊपर मन लगाते हैं। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା, लेकिन हम प्रभु को लेकर जाएंगे, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବା। हम प्रभु को पकड़कर हम चलेंगे। ଉଦାହରଣ ଆକାରରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, उदाहरण तरफ मान लीजिए, ତାରୁଣପେଟ ଟାୱାରର କୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ନେତା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, सारनपेट टावर के कोई विश्वासी एक बहुत बड़ा नेता हो पा रहा है, କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, एक कलेक्टर हो पा रहे हैं, ଡକ୍ଟର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। डॉक्टर हो पा रहे हैं। ସେମାନେ କହିବେ ଆଜି ଟାୱାରର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଟାୱାରର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଅଫିସର, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରିଛି କହିବେ। तो उन्होंने एक ना एक दिन गवाही देंगे कि आज सारनपेट टावर की प्रार्थना के कारण और प्रभु के अनुग्रह के कारण मैं एक नेता बन पाया हूँ, एक डॉक्टर बन पाया हूँ, एक कलेक्टर बन पाया। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଜାଗତିକ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାହାକୁ ଜାଗତିକ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଗତିକ, ଯେତେବେଳେ ଜାଗତିକ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକତାକୁ ହରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକତା ହେବେ ଜଗତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବ, ଧାଇଁବ। ହାଲେଲୁୟା। और जिन्होंने सांसारिक हो जाते हैं, सांसारिक विषय पर मन लगाते हैं, सांसारिक पदवी या सम्मान प्राप्त करने के लिए सांसारिक हो जाते हैं, वो सांसारिक है। लेकिन जिन्होंने सांसारिक विषय छोड़कर आत्मिकता की ओर मन लगाते हैं, वो आत्मिक हो जाते हैं। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, मेरे प्रियो, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇଛୁ, परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम प्राप्त किए हैं। ସେ ନିଜକୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସମର୍ପିତ କଲେ। वो अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिए। ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ 6ରୁ 14 ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ। हम रोमियो 6 और उसका 6 से लेकर 14 आयत के जरिए हम देख पाते कि प्रभु की क्रूस की द्वारा, प्रभु की क्रूस का जो दर्द, जो क्रूस, जो तकलीफ उठाए, उसके कारण हमारा शारीरिक अभिलाषा को हम मार डाले। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ଆମେ ମାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ନୂତନୀକରଣ ହୁଏ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ଚାଳନା ବଢିଥାଏ। जब शरीर की अभिलाषा को हम मार डालते हैं, हम आत्मिक रूप से नए सिरे से हम उत्पन्न होते, नया बन जाते और पवित्र आत्मा की चालना हमारा मध्य में आ जाती है। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗତିକ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଦୂର କରିପାରିବା। और पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण हर एक प्रकार की सांसारिक अभिलाषा को हम दूर कर सकते हैं। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଅଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ଦିନେ ଶୈତାନ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। और निश्चित रूप से ये अभिलाषा के माध्यम से ही सबसे पहले शैतान विजेता को प्राप्त किया था। ଯାହା ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ହଉ କିମ୍ବା ମନର ଲୋଭ ଶକ୍ତିର ଅଭିଳାଷ ହଉ କିମ୍ବା ଲୌକିକ ଗର୍ବ ହଉ,
चाहे आंखों की अभिलाषा हो, मन की लालसा हो या हमारा अपना जो बढ़ाई, अपना जो घमंड है, उन सारे विषय क्यों ना हो। बाइबल रे आपण माने जो माने भी बाइबल रे पढ़ी छंती बैकस्लाइड ही छंती पाप करी छंती ए तीन प्रकार अभिलाष से मान को जीवन रे आपण देखि परिबे। और जितने भी हम पवित्र कलाम में देख रहे हैं, जितने भी आज पीछे बैकस्लाइड हो गए, जितने भी आज नीचे गिर जा रहे हैं, उनके अंदर ये 3 प्रकार की अभिलाषा को हम देख पाते हैं। एथि पई आम मान को कोन करबा दरकार इसलिए आज हमें क्या करना होगा? ए अभिलाष लालसा रु आम मान को दूरे जीवा दरकार। इन सारे अभिलाषा, इन सारे लालच से हमें दूर जाना होगा। परमेश्वर को उपस्थिति रे निजको समर्पित करबा दरकार। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सौंपना होगा। आमे जानिछु जे अनेक समय रे मनुष्य शरीर रे अनेक जागतिक कथा अति सहज रे पसि जाय थाए। हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में कभी-कभार बहुत सी आसानी से सांसारिक विषय प्रवेश कर लेता है, कारण ए संसार रे आत्मिक जीवन काटिबा भी सहज नुहे। क्योंकि इस संसार में आत्मिक जीवन बिताना अति सहज नहीं है। सहज करबा पई ही प्रभु हमको सहायकारी आत्मा देले। और सहज करने के लिए, आसान बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दी। सहज करबा पई ही प्रभु यीशु को द्वारा मन को जीवन रे अनुग्रह को देले। और आसान बनाने के लिए ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह को प्रदान किए। निश्चित भाव रे आमे ख्रीष्टन को द्वारा लाभ पाई परिबा जहा अनेक शक्ति हो सामर्थ हो स्वर्गीय जीवन हो। निश्चित रूप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम लाभ उठा पाएंगे, चाहे शक्ति हो, सामर्थ्य हो, जो कुछ भी विषय क्यों ना हो। ए एतिकी दे परमेश्वर हम मन को आशीर्वाद करंतु। इन सारे विषय देके परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे।